Assalamualaikum dear students. I hope you all are doing great at your homes and doing very well preparations for your board examinations. Welcome back to NPS Official. As you know that we have done unit number 5, the rain vocabulary portion as well as comprehension portion. So in this video we are going to complete this chapter exercise by doing the grammar portion. The grammar portion start with the transitive and intransitive verbs. Before coming to our next question, we have first of all now knowledge about transitive and intransitive verbs. ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं विच हैव सम ऑब्जेक्ट, जिनके लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है. ऐसे वर्ब्स जिनके साथ किसी ऑब्जेक्ट की मौजूदगी होना ज़रूरी है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाएंगे. एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, उनके साथ आप ऑब्जेक्ट लगाएं या ना लगाएं उससे कोई इन पे कोई हर्ज नहीं होता. ठीक है, लेकिन ट्रांजिटिव के लिए वर्ब के साथ ऑब्जेक्टिव जो है वो मस्ट है. A part, pick out the verb in each sentence and state whether it is a transitive or intransitive. The sun shines bright. यहाँ पर हमारे पास जो shines है वो क्या है, हमारे पास verb है. अब हमने बताना है ये intransitive है कि transitive है. तो shine क्या है हमारे पास, intransitive verb. सेकेंड वन, आई हियर अ नॉइस. यहाँ पे हियर आपको पता है वर्ब है और हियर यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है. उसने सुना क्या, अ नॉइस. थर्ड वन, अली ड्राइव्स कार केयरफुली. यहाँ पे आपको पता है ड्राइव जो होगा वो हमारा वर्ब होगा, लेकिन ये इंट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव है. ड्राइव इज ए ट्रांजिटिव बिकॉज उसके साथ ऑब्जेक्ट मौजूद है कार. यू गॉट एंग्री विद योर सिस्टर. एंग्री या गॉट एंग्री. गॉट जो होगा यानी कि नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, ये क्या होगा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब. सरमद एट अ लॉट ऑफ स्वीट्स. एट आपका वर्ब है, आपको पता है उसके साथ उसने क्या ऐड किया है, स्वीट्स, यानी उसका ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब. एवरीवन ट्राइड वेरी हार्ड टू विन द रेस. ट्राइड यहाँ पे आपका वर्ब है और वो भी इंट्रांजिटिव वर्ब. शी नाउज द सीक्रेट. नाउज वो जानती है क्या, सीक्रेट, यानी उसका ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब. The next grammar portion consists of some prepositions which are about movement prepositions and direction prepositions. Like we have to put around, into, on, out of, through, under, up. यानी कि जो हम directions के लिए या movement को show करने के लिए जो prepositions use करते हैं हमने यहाँ पे उनके बारे में बताना है कि कौन सी appropriate यहाँ पे preposition use होगी. The fly came in through the door. जो मक्खी है वो अंदर आई है किसके थ्रू, डोर के थ्रू. ठीक है, तो हम यहाँ पे preposition क्या हो गई, थ्रू. इसी तरह हमने ये जो नेक्स्ट 5 आपको एग्जाम्पल्स दी हुई हैं इनको सॉल्व करना है. इट फ्लू डैश द चेयर. यहाँ पे इन्हीं में से आप लोगों ने चूज करना है. इट फ्लू अंडर द चेयर. इट क्रॉल्ड डैश द चेयर लेग. इट क्रॉल्ड थ्रू द चेयर लेग. इट स्टॉप्ड डैश द डेस्क फॉर अ मोमेंट. Stopped on. I went dash the telephone. I went around the telephone. It flew the drawer. It flew into the drawer. ये जो आपको पिक्चर दिखा रहे हैं उसके साथ साथ उन्होंने शो किया हुआ है. 6 1, it went dash the window. It went out of the window. यानी कि हमने किस तरह से मूवमेंट की प्रेपोजिशंस को और डायरेक्शन की प्रेपोजिशंस को यूज करते हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. फर्स्ट वन का था आपके पास अंडर. इट फ्लू अंडर द चेयर. नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. हमने ये एक्टिव और पैसिव वॉइस को सॉल्व करना है जो हमें साथ में वर्ब दी गई होगी. वी डैश अ लेटर द डे बिफोर यस्टरडे. पास्ट इंडेफिनिट में आपने इसको बताना है. वी वर सेंट अ लेटर द डे बिफोर यस्टरडे. नेक्स्ट देखिए सेकेंड, दिस कार डैश इट्स टू ओल्ड. दिस कार पास्ट इंडेफिनिट अगेन यानी कि हमने वाज वर ही यूज करना है. दिस कार वाज स्टोलन. यहाँ पे नॉट का यूज भी था इसलिए हम यहाँ नॉट भी ऐड करेंगे. दिस कार वॉज नॉट स्टोलन, इट्स ओल्ड. अ न्यू रेस्टोरेंट डैश लास्ट वीक. टू ओपन इसको आपने किस में बताना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ न्यू रेस्टोरेंट वॉज बीइंग ओपन्ड
last week. He dashed the party yesterday. यहाँ पे फिर से क्या आ गया आपके पास past indefinite. He was invited to the party yesterday. I dashed the book of my friend to give past continuous. Again आपके पास आ गया I was being given the party. Okay. So students, that was our today's video. Inshallah, in our next video, we'll solve next chapter exercise. Till my next video, take care. Allah Hafiz.